हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि एक्स की पावर यन, यन का मतलब क्या हो गया नंबर, यन का मतलब क्या हो गया नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को जान गए तो पूरा अवकलन इसी पर आधारित है। इस फार्मूले का यूज आप समझ गए, चाहे जितना भी समय लगे इस फार्मूले को आप समझिए। इस फार्मूले को जान गए तो पूरा अवकलन क्या, आधा आधा क्या, पूरा अवकलन आप निकाल लोगे। ठीक है। तो यक्स की पावर यन मतलब यक्स के ऊपर कोई नंबर लिखा रहेगा, उसका एक्स के सापेक्ष, मतलब यहाँ यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए। तो यक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो यहाँ पर देखिए, जितना नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ वो नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद एक्स में एक उससे घटा करके, यानी कि यन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अभी हम सवाल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यक्स की पावर यन का जो यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है, यन यन माने वही गिनती, और उस गिनती से एक कम लग करके जो है यक्स के ऊपर पावर लगा देंगे। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है कि यक्स की पावर यन का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, यन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे यहाँ पे देखो, यक्स की पावर 7 है, 7 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, यक्स की पावर 7 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। यहाँ पर नंबर कितना है, 7 है, इस नंबर को यहाँ पे लिखा गया। अमन त्रिपाठी समझ रहे हो? और अपने दोस्तों से भी पूछना कि समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन करके बताना कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन रोज़ का काम रोज़ करते चलोगे, चाहे 10 मिनट का ही काम मिले, तो आपको पूरी गर्मी के अंदर कैलकुलस से टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। तो 44 नंबर में आप 25-30 नंबर आप आसानी से कर सकते हो अपने उससे, क्योंकि गणित का सिलेबस जानते हो बहुत विशाल रहता है, हैं? और कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए इस गर्मी में पूरा प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करेंगे कि कैलकुलस वाला टॉपिक जो है वो, जो कि पूरा सूत्र बेस पे आधारित है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। केवल ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए, जो ना समझ में आए आप पूछिए। यक्स की पावर 7 है, यक्स की यन, यन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या होता था, यन, यन का मतलब 7 हो गया, इंटू एक्स की पावर यन माइनस वन। ये सब डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि जितनी पावर रहती है उतना देखो यहाँ पे लिखते हैं, उससे एक कम कर दिया, यानी कि यक्स की पावर 7 थी तो 7 लिखा, फिर यक्स की पावर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। यक्स की पावर 4 में क्या लिख सकते हो, 4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर जो पावर रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा, और घात में एक कम आता है। यहाँ पे जो है 7 पावर था तो 7 लिखा, घात में एक कम 6 आया। 4 पावर था तो 4 लिखा, घात में एक कम आया, कितना आ गया, 3 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा देखिए हाफ लिख दिया गया, हाफ का मतलब हो गया यक्स की पावर 1/2। तो 1/2, अथवा यहाँ पर अंडर रूट यक्स भी लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ जाता है कि अंडर रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो अंडर रूट यक्स को हम लोग पहले, अंडर रूट को हम लोग क्या लिखेंगे, पावर 1/2, या 1/2 को अंडर रूट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसके ऊपर पावर क्या थी, 1/2 थी, तो 1/2 हमने लिख दिया। अब हाफ में से एक घटेगा, जैसे वहाँ पे 7 में से एक घटा था, वैसे हाफ में से एक घटेगा। हाफ में से एक घटेगा तो क्या होगा, -1/2। ये आपको बताया गया कक्षा 9 या 10 में। इसका 2 का 1 में यहाँ गुणा कर लीजिए तो 1 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 1 में से 2 घटाओगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम बता दे रहे हैं, जैसे 1/2 में से 1 घटाना हुआ तो यहाँ पे बटे 1 कर लिया। अब 1 1 कम क्या हो गया, 1 हो गया, -2 1 कम क्या हो गया, 2 हो गया, बटे 2 1 कम 2, यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 1 कम 2। फिर 1 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, -1/2, यानी कि हाफ में से अगर हमने -1 घटाया तो कितना आ गया, -1/2। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। 1/2 पावर लिख लिया, एक्स की पावर 1/2 -1, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस हो गया 1/2। अब एक्स की पावर जो -1/2 है, पावर को जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है।
तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यक्स की पावर -1/2 है तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 रहेगा ही, और यक्स की पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर पूछिएगा, बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पेज हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है -6x की पावर 21, तो 6 है, तो 6 क्या है, एक गिनती है, अचर है, तो -6 हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, -6 को क्या कर लिया गया, बाहर कर लिया गया। अब यक्स की पावर देखो क्या है, 21 है, तो यक्स की पावर 21 है तो जितना नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर को बाहर लिख लिया गया 21, और उसके बाद 21 से एक कम जितना रहेगा उससे एक कम, यहाँ और यहाँ दोनों में एक का फर्क रहता है, जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम, ध्यान से सुन लीजिए, जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम, इन दोनों में एक का फर्क रहता है, या तो एक इधर ज़्यादा रहेगा या तो एक इधर कम रहेगा। फिर 21 का 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, -126, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, और यक्स की पावर क्या हो गया, 20 हो गया। तो -6 यक्स की पावर 21 का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए d/dx 1/√x है, तो 1/√x है, तो इस अंडर रूट के ऊपर कौन सा क्या है, घात 1/2 चढ़ी हुई कि नहीं चढ़ी हुई है, यहाँ पर यक्स की पावर जो है आपका 1/2 है। ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये पावर 1/2 ऊपर चला गया, ये थोड़ा आप लोग कठिन लग रहा हो लेकिन ध्यान समझिए आ जाएगा। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो पावर क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगी। अब पावर से एक का -12 रहेगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, -1, तो -12 और -1 को सॉल्व किया गया जैसे वो अभी बताए थे, तो कितना आ गया, -3/2। ठीक है, 2 एक कम 2, और -1 -2 जुड़ जाएगा तो -3/2 हो गया। ठीक, और फिर -1/2 रहेगा ही, घात जो है ऊपर माइनस था नीचे आएगा प्लस हो गया, -1/2 रहेगा ही, फिर 1/x, यक्स की पावर 3/2 को दो भागों में तोड़ दिया गया है। कैसे तोड़ दिया गया है, देखिए जैसे यक्स की पावर 3/2 है तो इसको यक्स की पावर 1 इंटू यक्स की पावर 1/2 लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि 1 + 1/2 जो होता है ये 3/2 होता है, तो यक्स की पावर 1 इंटू यक्स की पावर 1/2 को हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, यक्स की पावर 3/2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये बता रहे थे कि यक्स की पावर 3/2 को तोड़ दिया गया है, यक्स की पावर 1 इंटू 1/2, तो क्या हो गया, यक्स रहेगा ही, 1/2 के ऊपर अंडर रूट एक्स लगा दिया गया। ठीक, अब इतने सवाल जो है आपको मैंने समझा दिया है। अब ये सवाल आप हल करके हमारे व्हाट्सएप पे आप डालोगे कि आपने क्या किया। 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं, देख लीजिए, इसका वैसे PDF है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता तो उसमें भी देख सकते हैं। देखिए अभी हमने कक्षा 12 का पाठ्यक्रम नहीं चालू किया है। ठीक है, कक्षा 12 का पाठ्यक्रम नहीं चालू किया क्योंकि ये जब तक कक्षा 11 से संबंधित चीज़ आप नहीं जान लोगे तब तक आप कक्षा 12 का नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको 11 का पढ़ने में कम से कम 3 या 4 दिन लगेगा, 4 दिन 5 दिन में मैं दोहरा दूंगा, तब आप कक्षा 12 की प्रश्नावली 5.2, कक्षा 12 की प्रश्नावली 5.2 से हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इसलिए परेशान मत होइए किस प्रश्नावली का है किस प्रश्नावली का नहीं है, तो केवल अभी आप अवकलन पढ़िए। ठीक, हाँ, तो ये 5 प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बताएंगे। ठीक है।